क्वेश्चन लिखो, तब हम आगे बढ़ो। लिखिए थे क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो। इफ z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, इफ z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, z to the power 1/3 is equal to a minus ib, a minus ib, z to the power 1/3 is equal to a minus ib, and x by a minus y by b is equal to x by a minus y by b is equal to k into a square minus b square। ठीक है, then find k, find k। सिंपल है, z दिया हुआ है, उसका 1/z मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और उसका 1/3 पावर भी एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उस पे 1/3 पावर दे दिए तो भी दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, और एक x a b में ये रिलेशन दिया हुआ है जिसमें k यूज है, k की जगह पे क्या आएगा? कुछ नहीं है, जैसे क्वेश्चन को ऐसे देख रहे हो तो लग रहा है कि ये सब क्या आ गया सामने, इसलिए नहीं बन रहा। हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है z इक्वल टू दिस, मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, और कुछ नहीं बोल रहा। ऐसे भी अगर बोल देते कि z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर तो हम z को ऐसे ही मानते। यहाँ लिख दिया गया कि z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, ठीक है, और z पे पावर 1/3। देखो क्यों परेशान है कोई बच्चा पढ़ने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि हम अपना भविष्य को सुधारेंगे या अपने से कुछ करेंगे। ठीक है, अब z इज इक्वल टू 1/3 है a माइनस आई बी। अब z की जगह तुम रख सकते हो x प्लस आई वाई, क्योंकि z तो x प्लस आई वाई है, ये a माइनस आई, कोई दिक्कत है? अगर 1/3 को उधर लेके जाए तो क्या हो जाएगा? a माइनस आई बी पे पावर 3 हो जाएगा। अब a माइनस बी का क्यूब हम पूछेंगे तो तुम लोग फंस ही जाओगे, नहीं समझे बात को? अगर a माइनस बी का क्यूब पूछेंगे तो बता दोगे ना एक बार में सभी लोग? a माइनस बी का होल क्यूब बोलो, a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस क्या बात कर माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। इसमें से 3ab कॉमन कर लेंगे तो वही बात आ जाएगी। ठीक है, अब कैसे इसको याद थोड़ी करना दिमाग में। अब a माइनस बी का अगर क्यूब है तो यानी कि a प्लस बी का होल क्यूब अगर याद है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होता है क्या? तो b की जगह माइनस बी रख दो सब जगह, ये तो प्लस ही रह जाएगा, ये हो जाएगा माइनस। यहाँ b की जगह माइनस बी रखेंगे, यहाँ भी माइनस आएगा, लेकिन b स्क्वायर है तो यहाँ प्लस ही रह जाएगा। तो वही बात हुआ काका, हम कितना समझे नहीं? बताओ x प्लस आई वाई इज इक्वल टू a माइनस आई बी का क्यूब है तो a क्यूब माइनस बी क्यूब तो आई बी का क्यूब। ठीक है, फिर वहां पे लिखा हुआ माइनस 3a स्क्वायर b, b की जगह आई बी है देखना, और प्लस 3ab स्क्वायर तो 3ab की जगह आई बी का स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं। x प्लस आई वाई इज इक्वल टू a क्यूब, यहाँ पे माइनस आई क्यूब बी क्यूब होगा, तो आई क्यूब का वैल्यू तुमको कल ही पता है क्या होता है, किसी को तो याद है क्योंकि कॉपी देखा। ठीक है, आई क्यूब का वैल्यू क्या होता है? माइनस आई, क्योंकि आई स्क्वायर माइनस 1 होता है, इसी में दोनों तरफ आई इंटू हुआ तो आई क्यूब है यहाँ पे माइनस आई, वो माइनस पहले से प्लस आई बी, बी का क्यूब है तो प्लस आई बी क्यूब। ठीक है, लिखा यहाँ पे तो आई ही है तो कोई बात नहीं, तो माइनस 3a स्क्वायर बी और आई लगा हुआ है बाहर। ठीक है, और आई स्क्वायर यहाँ बचेगा क्या हो जाएगा? माइनस 1 रखोगे क्या हो जाएगा? माइनस 3ab। अब इसमें जो जो रियल है उसको एक साथ रख देंगे, x प्लस आई वाई इज इक्वल टू ये रियल है और ये रियल है, तो a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर। हो गया, अब इस दोनों में से आई कॉमन कर लो, आई कॉमन करने क्या हो जाएगा? b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर। अब यहां हम आ गए, अब LHS में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर और RHS में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर अगर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर है तो एक ही बात में हो सकता है, अगर इसका रियल और इसका रियल बराबर हो, इसका इमेजिनरी और उसका इमेजिनरी बराबर हो। तो अगर ये दिस x प्लस वाई इज इक्वल टू ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम इसका जो x है, x को किसके बराबर करेंगे? a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर, और y को किसके बराबर करेंगे? i नहीं, i में y लगा है तो i क्यों लेके, y इज इक्वल टू उधर का y b क्यूब माइनस 3 कंपेयर कर रहे हैं हमको क्वेश्चन में। देखो अगले स्टेप में x बाय a है तो इस दोनों में से a कॉमन करके x के नीचे ले आए, नहीं x बाय a है तो यहाँ x है, वहां a इधर भी है इधर भी, a कॉमन करके नीचे ले आए, a जब कॉमन किया तो यहाँ क्या बचेगा? a स्क्वायर, इसमें से a निकाल के क्या बचा? 3b स्क्वायर। ये x बाय a का वैल्यू निकाल लिया, इधर से फिर वही काम करो y है, उधर से b नीचे लिया तो y बाय b इक्वल टू क्या हो जाएगा? b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, तो ये y बाय b आ गया। अब जो क्वेश्चन वाला बोला है
क्वेश्चन में ये दिया हुआ है एक इस टाइप का रिलेशन, तो हम अपने मन से x बाई ए माइनस y बाई बी निकाल लेते हैं। x बाई की जगह ये रखते हैं a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर माइनस y बाई बी की जगह ये रख दो b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। बोलो तो a स्क्वायर और उधर से माइनस माइनस प्लस 3a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 4b स्क्वायर। 4 कॉमन करोगे तो क्या हो जाएगा? तो तुम देखो जो रिलेशन दिया है वो इसी टाइप का है कि नहीं? वहां k की जगह क्या आ गया? k इज इक्वल टू, एकदम सिंपल है, ठीक है। मतलब बिल्कुल बेसिक बात है, इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज नहीं हुआ है, बस कंपेयर करके निकाल दो। कल जो बताया कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल हो जाता है उसी का बात है। हेडिंग दीजिए मॉडुलस एंड 14-15 को छुट्टी देंगे मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट। मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर बोल रहे हैं तो लिख लोगे ना? चलो देखो मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड लिखो ना, इट्स ज्योमेट्रिकल मीनिंग एंड इट्स ज्योमेट्रिकल मीनिंग। मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स ज्योमेट्रिकल मीनिंग। अब मॉडुलस तो समझ ही रहे हो, बच्चे पढ़ते आ रहे हैं रोज मॉडुलस, 11 बजे भी मॉडुलस, सुबह में उधर बच्चा में भी 11th में भी मॉडुलस, फिर मॉडुलस आ गया लास्ट में। तो मॉडुलस क्या होता है? अगर हम मॉड एक्स के बारे में बात करें, अरे बचपन में बताए थे, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है मॉड एक्स माइनस 2 इक्वल टू 3, तो इसका मतलब होता है एक्स का 2 से दूरी 3 है। याद कर लो, ये बात हम किए हुए हैं। अगर नहीं जानते तो मानिए इसका मतलब होता है, ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है मॉड का, इसका मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन x एंड 2 इज 3। ये मतलब होता है इसका। जैसे इस मतलब से अगर हम बात करें कि सर x तब क्या होगा बताइए, तो अगर 2 और x के बीच का दूरी 3 है तो 2 से 3 यूनिट आगे जाइए 5 मिलेगा x, और 2 से 3 यूनिट इधर जाइए 2 - 3 - 1 मिलेगा x। अब वहां जाकर 5 रख के देखो तो 5 - 2 3 होगा, सैटिस्फाइड 5 होगा आंसर। और -1 जाके रखो तो -1 - 2 -3 -3 का मॉड भी 3 तो सैटिस्फाइड। कहने का अर्थ यह है कि कोई भी काम टफ होता ही नहीं, लगातार करने पर सब आसान हो जाता है। बराबर अगर देखते रहे चीजों को, जैसे यही चीज है जिसको बताने में आधा घंटा लग जाता था, लेकिन अभी एक बार बोल दिए कि x और 2 के बीच का दूरी 3 है, इसका मतलब हुआ अगर 2 यहाँ पे नोट कर ले तो 2 से 3 यूनिट पे x होगा बैठा हुआ, तो इधर भी 3 चल दो इधर भी 3 चल दो, तो जहां पे जाएंगे वही x होगा। मतलब इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा -1 और 5। ठीक, अगर कहीं पे लिखा हुआ है मॉड x इक्वल टू 3, इसका मतलब होता है कि x माइनस 0 कर दें अपने मन से, मतलब होता है x का 0 से दूरी 3 है, इससे 0 से 0 बैठा दो यहाँ पे, 0 से 3 आगे जाओ 3 पीछे जाओ, इसका आंसर तो ऐसे भी +-3 आता है। समझ रहे बात? तो अगर कहीं पे भी मॉड x लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है x का 0 से दूरी। समझ रहे बात को? तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर पे मॉड लग गया जाए, ये लो इसको मतलब मॉड z, मतलब मॉड्यूलस ऑफ z, तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर पे अगर मॉड लग गया तो इसका मतलब होता है z-0 का मॉड, और ज्योमेट्रिकली इसका मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ z, डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम 0। समझ रहे बात क्या बोल रहा हूं? इसका क्या मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ z। अभी बताए नहीं है मॉड, अभी बस ऐसे पिछला वाला मॉड को बता रहा हूं, इससे रिलेट कर रहे हैं। अभी हम कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड पे नहीं आए। मॉड z का क्या मतलब होता है z का 0 से दूरी, ये हम बताए। अब z है क्या? z है लोकेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर कहां है। जैसे हम z इज इक्वल टू अगर x प्लस आई वाई लेते हैं, ठीक है, कल बताए थे कि प्लस साइन का यहाँ कोई महत्व नहीं है, प्लस साइन का कॉमा भी यूज कर सकते हैं। समझ रहे हैं? प्लस ऐसे ही रखा हुआ है। तो अगर x प्लस आई वाई को हम लोकेट किए थे तो ये रियल में x, हम इस एक्सिस को रियल एक्सिस बोलते हैं और इस एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। वाह, लॉजिक है, ठीक है। क्या भरोसा है, लोग पिछले बार IIT का कर रहा होगा, तुम लोग इस बार कर रहे हो, तो कोई भरोसा है? सबका अलग अलग है। बेचारा से तो आजाद है ना, यही सोच रहा था। z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, तो x रियल में चलो तो यहाँ से x चले, हम यहाँ पे आ गए, तो दिक्कत। अब फिर y में कितना चलना है? y। i क्यों चलना है? i लगा हुआ है, मतलब ये इमेजिनरी एक्सिस पे y चलेगा, इसलिए उसके बगल में i लग गया। i कहाँ चलता है? i अगर लगा हुआ जिसका क्या मतलब हुआ इमेजिनरी की तरफ चल रहे हैं उतना, इसलिए i लगा दिया। अगर x प्लस वाई लिख देंगे तब तो दोनों रियल रियल हो जाएगा, तो कहां पे, तब तो फिर जुट जाएगा दोनों।
समझ रहे बात? तो आई वाई लिखने का अर्थ है कि इमेजिनरी एक्सिस तरफ वाई चलेगा, यहां आ गया जेड, तो जेड इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स प्लस आई। तो इस जेड का जीरो से दूरी मतलब क्या, यही ना होगा, इसी को बोलते हैं मॉड जेड। ये जो लाइन बना, ये जो तिरछा वाला लाइन बना है, ये जीरो से जेड का दूरी है, जेड कहीं लोकेट हो गया और जीरो से दूरी निकाल दी, दूरी निकालोगे तो कितना निकलेगा, ये वाला दूरी बताओ जरा, राइट एंगल ट्रायंगल में निकालोगे तो क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट, यानी कि मॉड जेड का जो वैल्यू होता है वो होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई। किसका मॉड जेड, अगर जेड एक्स प्लस आई वाई है तब, अगर जेड एम प्लस आई एम होता, आई एन होता तो एम स्क्वायर प्लस एक्स। तो सिंपल भाषा में जो बच्चा याद करता है वो यही याद करता है, क्या आदर्श याद तो किए होंगे कि अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है तो याद क्या कर लेता है, इसका रियल का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर अंडर रूट, यही मॉड जेड होता है। यानी कैसे लिख भी सकते हो कि रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर का अंडर रूट, जो निकलता है वो क्या निकलता है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड फॉर्मूला। ठीक है, हमको ये बात समझना है, फॉर्मूला तो बिल्कुल इजी है, रख देंगे डायरेक्ट जाके। हमको ये समझना है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर पे अगर मॉड लग गया तो मतलब हुआ कि जीरो जीरो से उसका दूरी, ओरिजिन से, बात समझ रहे हैं, जहां पे जेड है रखा हुआ वहां ओरिजिन से उसका दूरी, इस बात को समझना, नोट करो। ये बेसिकली मॉड जेड का डेफिनेशन हुआ और कुछ नहीं पता है हमें। मॉड जेड मतलब क्या होता है, ज्योमेट्रिकली मॉड जेड का मतलब होता है जेड का कहां से दूरी, जीरो जीरो से, ठीक है। और मैथमेटिकली जान ही रहे हो, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, अगर रूट अंडर कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, उसका मॉड निकल जाएगा। ठीक, अब कॉन्जुगेट का भी बेसिक मतलब समझ लेते हैं, ये मॉड हुआ, फिर कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट का भी बेसिक मतलब पहले समझ लाते हैं, फिर दोनों पे जितना चीज होगा सब आएगा एक साथ। ठीक है, बहुत अच्छा चीज है इसमें। कॉन्जुगेट के बारे में एक लाइन लिख लो, इफ वी रिप्लेस आई बाय माइनस आई, if we replace I by minus I, then we get conjugate of complex number, then we get conjugate of complex number। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में I की जगह माइनस I का रिप्लेसमेंट कर दे हम, तो वो उसका कॉन्जुगेट प्राप्त होता है मैथमेटिकली। तुमको अभी हम ये बात बोले हैं, जैसे मान लो कि z इज इक्वल टू, यदि x प्लस आई वाई है तो इसका जो कॉन्जुगेट होता है उसमें बस माइनस आई लिख दें आई की जगह, तो ये वाला जो नीचे वाला प्राप्त हुआ, ये क्या प्राप्त हुआ, इसका कॉन्जुगेट। और कॉन्जुगेट को नोट कैसे करते हैं, ठीक है, तो z बार से नोट करते हैं। क्या लिखा हुआ है, इफ वी रिप्लेस i बाय माइनस आई देन वी गेट कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कॉन्जुगेट ऑफ z इज डिनोटेड बाय z बार। ठीक है, जेड का कॉन्जुगेट को किससे लिखते हैं, जेड बार से लिखते हैं। चेंज क्या करते हैं, बस आई की जगह माइनस आई, रियल पार्ट में कोई चेंज नहीं, रियल पार्ट जो है वही रहेगा, इमेजिनरी पार्ट को प्लस से माइनस, माइनस होता तो प्लस। ठीक है, अगर इमेजिनरी पार्ट में आई वाई लिखा हुआ है प्लस आई वाई, तो माइनस आई वाई कर देंगे, माइनस लिखा रहेगा। ठीक है, समझ रहे बात को, उल्टा पुल्टा कर देना। अब अगर हम थोड़ा सा बात करें, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ पे जेड है, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, यहाँ है, देखो ना ये जेड है, जेड का पोजीशन कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब रियल भी पॉजिटिव इमेजिनरी भी पॉजिटिव, मतलब रियल में भी पॉजिटिव तरफ एक्स चला, इमेजिनरी में भी ऊपर वाई चला। अगर इसका कॉन्जुगेट का बात करें जेड बार में क्या है, रियल पॉजिटिव है लेकिन इमेजिनरी, तो इमेजिनरी नेगेटिव मतलब वाई नेगेटिव। तुम इमेजिनरी छोड़ के एक्स वाई सोचो, ऐसा एक्स वाई, अगर ये जेड है तो जेड बार हो जाएगा एक्स कॉमा माइनस वाई, इमेजिनरी वाला पार्ट माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो वाई में माइनस हो जाना मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर जेड बार की बात करें तो पोजीशन यहाँ नीचे आ जाएगा, जस्ट उतना ही नीचे जितना वो ऊपर गया, ये जेड बार का क्या आ गया, एक्स माइनस आई। बोलो कोई दिक्कत, जितना ऊपर जेड है उतना ही नीचे जेड बार है। तो जेड बार इज मिरर इमेज ऑफ जेड अबाउट रियल एक्सिस, रियल एक्सिस के अबाउट इसका इमेज ही जेड बार कहलाता है ज्योमेट्रिकली। बात समझ रहे, समझा, जेड का मिरर इमेज होता है जेड बार किस एक्सिस के अबाउट, रियल एक्सिस के अबाउट। ठीक है, तो ये रियल एक्सिस है, ये रियल एक्सिस है। तो तुम लिख भी सकते हो बगल में कहीं पे भी, क्या लिख सकते हैं कि जेड बार इज मिरर इमेज ऑफ जेड, जेड बार इज मिरर इमेज ऑफ जेड अबाउट रियल एक्सिस। ठीक है, रियल एक्सिस से अगर ऊपर जेड है तो नीचे जेड बार होगा, और अगर नीचे जेड है तो ऊपर जेड बार होगा। कोई दिक्कत?
ये तो आसान है। अगर इस एक्सिस का अबाउट इसका इमेज निकालना है, अब वो इमेज वाला फॉर्मूला लगा दिए तब तो गए निकलेगा, निकलेगा, काहे नहीं निकलेगा, आराम से निकलेगा, लेकिन उतना टाइम कौन वेस्ट करेगा। ठीक है, तो जेड बार जो होता है वो जेड का ही मिरर इमेज होता है। अब ये सब बात हम हटा देते हैं, फिर कुछ और लिखते हैं, हटा देते हैं। चलिए अब ये जो फोटो बना हुआ है इसी थोड़ा सा और यूज कर लेते हैं। अब हम पूछते हैं तुमसे, मेरा हाथ थोड़ा खिसक जाता है। अगर यहाँ जेड है, अमृत आया है, तो जेड यहाँ है तो माइनस जेड कहाँ होगा, तुम ये बताओ। अगर यहाँ जेड है तो माइनस जेड कहाँ होगा, नीचे, तुम बताओ। ये क्या है जेड, यहाँ नहीं लग रहा है, नीचे तो जेड बार है, माइनस जेड कहाँ होगा। कितना बुद्धि लगाता है, बेकार है, थर्ड आदमी। Z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो माइनस जेड मतलब दोनों ना माइनस, एक्स भी माइनस वाई भी माइनस, कौन क्वाड्रेंट, इतना बुद्धि भी हम बताओ। तो यहाँ आ जाएगा, समझने की बात, यहाँ आ जाएगा माइनस जेड, कोई दिक्कत। अरे देखो जो बोल रहे हैं उसको देखिए, यहाँ आ गया माइनस जेड। अब माइनस जेड पे बार लगा देंगे तो कहाँ चल जाएगा, इसका इमेज बन जाएगा जस्ट ऊपर, समझिए बात। इसी के ऊपर में हम बना देते हैं माइनस जेड का बार। अब तुम लिखना चाहो तो माइनस जेड ये है, अब माइनस जेड का बार अगर बताएंगे तो माइनस एक्स प्लस आई वाई हो जाएगा। बोलो, अगर वहां लिखना चाहते हैं तो लिखिए, माइनस जेड बराबर हो जाएगा माइनस एक्स माइनस आई वाई, फिर माइनस जेड का कॉन्जुगेट निकाल दीजिए, ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस आई वाई, वाई पॉजिटिव हो गया इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में चलते हैं। ये 4 पॉइंट दिख रहा है, लिखने का है व्यस्त, रुको नहीं, ये 4 पॉइंट, जेड जेड बार माइनस जेड का बार लिख रहा है, चारों पॉइंट, चारों का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट देखो। पहला वाला का रियल पार्ट एक्स वाई दोनों पॉजिटिव, इसका रियल पार्ट एक्स है, इमेजिनरी पार्ट माइनस वाई, तो मतलब लेंथ वही है, इमेजिनरी में जितना ये ऊपर है उतना ही नीचे है, बस डायरेक्शन चेंज हो गया। इसमें एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव है, मतलब ओरिजिन से जितना वो आगे चला था उतना ही पीछे चला, उतना ही नीचे गया है, समझ रहे बात। तो अगर हम ओरिजिन से इसका दूरी बताएं और इसका दूरी बताएं, इसका दूरी बताएं, इसका दूरी बताएं, तो चारों दूरी समान ही होगा, नहीं होगा समान, ये बदल जाएगा, बताओ एकदम सेम दूरी होगा, क्वाड्रेंट बदल गया है, समझ रहे कि नहीं बात। माइनस के कारण क्वाड्रेंट बदल गया। अगर तुमसे कोई बोले यहाँ 2 3 है, ओरिजिन से इसका दूरी निकालिए, यहाँ -2 -3, ओरिजिन से इसका दूरी निकालिए, अलग अलग थोड़ी हो जाएगा। माइनस मतलब डायरेक्शन चेंज, दूरी तो उतना ही 2 ही, दूरी तो उतना ही 3 ही, उल्टा साइड दूरी, इसलिए माइनस लगा हुआ है। तो कहने का अर्थ ये हो गया, क्या हो गया, जेड का दूरी 0 से, दैट मींस जेड का मॉड, जेड बार का दूरी 0 से, दैट मींस जेड बार का मॉड, माइनस जेड का दूरी 0 से, माइनस जेड का मॉड, और माइनस जेड बार का दूरी 0 से, इस चारों का वैल्यू सेम होता है। और क्या होता है सेम, अगर इस चारों का वैल्यू न्यूमेरिकली निकाले तो कितना, x स्क्वायर प्लस y, क्योंकि किसी में माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो वो भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस वाई का स्क्वायर भी वाई स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ रहे नहीं, तो इसको लिखिए, समझा आता, अभी तुमको पता चल रहा होगा। देखो अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है तो z बार क्या होगा, x माइनस वाई। तो पहला पॉइंट, अगर हम दोनों को जोड़ दें z प्लस z बार तो आई वाई कट जाएगा, 2 into x, कोई दिक्कत। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका कॉन्जुगेट जोड़ने पर 2 into रियल पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। z प्लस z बार इज इक्वल टू क्या होता है, 2 into रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है। यानी कि यहां से एक फॉर्मूला बना सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू z प्लस z बार बाय 2, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस उसका कॉन्जुगेट अपॉन 2, ठीक है। दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये सब याद होना चाहिए, रियल पार्ट ऑफ z बराबर ये सब याद, मतलब ये नहीं सोचना पड़ेगा। इसी दोनों को अगर माइनस कर दो तो z माइनस z बार, ठीक है। अब ये लास्ट में पढ़ा रहे तो ये बिल्कुल भी तुम्हारे दिमाग में नहीं आना चाहिए कि सर को नहीं आता है, जबरदस्त पढ़ाएंगे, ठीक है, समझ रहे बात, एकदम धमाका होगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि पहले वाला पर यहाँ, ये सब कुछ नहीं, ट्रेनिंग लिए हुए हैं हम लोग बड़े कोचिंग में, 6 महीना साल भर पढ़े हैं। पहले तो तैयारी किए 3 साल जब हम खुद पढ़ते थे, उसके बाद जब पढ़ाना शुरू किए तो बड़े फैकल्टी के अंदर में ट्रेनिंग पीरियड था मेरा रेजोनेंस में, समझ रहे बात। तो तुमको ये नहीं लगे बिल्कुल कि हाँ समझना बात, ठीक है। बच्चा लेना नहीं चाहता इसलिए रुकना पड़ता है, नहीं तो फिर
कहां से कहां पहुंचा दे रहा। अगर दोनों को माइनस करोगे, इस दोनों को माइनस कर दो, तो अगर यहाँ पैसे लेके माइनस कर दो तो ये रियल वाला कट जाएगा, ये प्लस होके क्या हो जाएगा। ये सब बात तो तुम जानते ही हो करने के लिए कि फिर बताएं। तो यहाँ से 2i को अगर नीचे लेके आ जाओगे, ये z माइनस जेड बार अपॉन ये 2i को नीचे ले आए, क्या बचेगा y। y मींस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ठीक है। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट जो होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस उसका कॉन्जुगेट अपॉन 2 नहीं 2i, ठीक है। ये हो गया इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। बोलो बोलो, ठीक है। अब कोई कोई बच्चा एकदम ही दिमाग से पैदल होता है, वो बोलता है इमेजिनरी पार्ट मतलब आई वाई, ठीक है। तो थोड़ा दिमाग में दौड़ाओ, बुद्धि दौड़ाओ, आई लगा है इसलिए ये इमेजिनरी पार्ट है, ये आई लगा दिए, ठीक है। वाई जो निकाले हैं वाई को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी हिस्सा ऑफ जेड। नहीं समझे, कोई नहीं समझता ये सब बात में, उसमें भी बुद्धि दौड़ा, ठीक है। चलिए, अगर दोनों को इनटू कर दिया जाए, थर्ड, अगर z इंटू जेड बार किया जाए तो z है x प्लस आई वाई, जेड बार x माइनस आई वाई, इंटू करो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, क्या हो जाएगा, क्या होता है स्क्वायर माइनस बी, जेड बार इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस नहीं माइनस आई स्क्वायर वाई। आई स्क्वायर की जगह क्या रखोगे -1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत है, आई स्क्वायर, ठीक है। तो हम जानते हैं कि मॉड जेड का वैल्यू क्या होता है सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। अंडर रूट को इधर लाएंगे तो मॉड जेड का स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, यानी कि जेड बार इज इक्वल टू होता है मॉड जेड का स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी क्वेश्चन एग्जाम में निश्चित रूप से ये फॉर्मूला क्वेश्चन आता है और आएगा, चाहे तुम इस बार का पेपर उठा लो चाहे हर साल का उठा लो। जेड बार इज इक्वल टू मॉड जेड का स्क्वायर।